दोस्तों, अनुपमा फिल्म 1966 की एक सुपरहिट हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ने एक साथ काम किया है। और इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। उमा शर्मिला टैगोर मुंबई में अपने कारोबारी पिता मोहन शर्मा के साथ रहती है। उमा को जन्म देते समय उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता उमा को इस बात का दोषी मानते हैं तथा उससे नफरत करने लगते हैं। अपनी पत्नी के गम से उनको शराब की लत लग जाती है और जब वह नशे में डूबे हुए रात को घर आते हैं तब बेटी के लिए उनका प्यार उमड़ पड़ता है। अक्सर दफ्तर से आते समय वह उमा के लिए खिलौने इत्यादि उपहार ले आते हैं। पिता द्वारा दुत्कारी और ढाई हुई द्वारा पाली गई उमा एक सहमी सी अंतर्मुखी युवती बनकर उभरती है। कुछ समय के बाद ज़्यादा शराब पीने से मोहन शर्मा की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर की सलाह पर वह अपने दोस्त सुरेश बख्शी और उनकी लड़की अनीता, शशिकला और उमा के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए महाबलेश्वर चले जाते हैं। इधर मोहन शर्मा के दोस्त जिनका निधन हो चुका था, हरि मेहता का लड़का अरुण यानी देवन वर्मा विलायत से तालीम हासिल करके 5 साल बाद भारत वापस आता है। हरि मेहता चाहते हैं कि तरुण और उमा का आपस में विवाह हो जाए और उनकी शादी हो जाए। मोहन शर्मा की तबीयत की बात सुनकर वो अपने जिगरी दोस्त अशोक यानी धर्मेंद्र, जो कि एक अध्यापक और लेखक हैं, अशोक की माँ और बहन के साथ उनको मिलने महाबलेश्वर आ जाते हैं। यहाँ अशोक की उमा और अरुण की अनीता से मुलाकात होती है और देखते ही देखते उनमें प्यार हो जाता है। पहले तो मोहन शर्मा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उस सहमी सी उमा में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है और अब वह अपने पिता से बहस करने का साहस भी कर सकती है। जब वह घर छोड़कर अशोक के साथ जाने की बात करती है तो उसके पिता इजाज़त दे देते हैं और अंतिम सीन में दिखाया गया है कि अशोक और उमा रेल में बैठकर अशोक के गांव जा रहे हैं और मोहन शर्मा एक खंबे के पीछे छुपकर आंसू बहाते हुए उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। और ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म का पहला गाना था कुछ दिल ने कहा। अगला गाना है क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी। अगला गाना है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है। अगला गाना है भीगी भीगी फिजा। अगला गाना है या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये सभी गाने गाए हैं हेमंत कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने। और इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं धर्मेंद्र अशोक, शर्मिला टैगोर उमा, तरुण बोस उमा के पिता, शशिकला अनीता, देवेन वर्मा अरुण, दुर्गा खोटे अशोक की माँ, दुलारी सुरेखा, ब्रह्म भारद्वाज, राजदीप और उस्मान। दरअसल अनुपमा जब इस फिल्म की रिलीज के दौरान शायद शूटिंग के समय शर्मिला कई बार सेट से नदारद रहने लगी थी। दोस्ती तो धर्मेंद्र और शशिकला के साथ शर्मिला की अच्छी थी, लेकिन कुछ था जो वो धर्मेंद्र और शशिकला से भी छिपा रही थी। धर्मेंद्र ने एक दिन शर्मिला टैगोर से मजाक मजाक में पूछ ही लिया कि बताओ तुम किससे मिलने जाती हो। लेकिन धर्मेंद्र ने ये बिल्कुल मजाक के लहजे में पूछा था, लेकिन शर्मिला को धर्मेंद्र का उनसे फ्रैंक होना या तो बुरा लगा या फिर शर्म के मारे शर्मिला
धर्मेंद्र से कतराने लगी। धर्मेंद्र को भी लगने लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। ऐसी बातें, ऐसी नाराजगी सेट पर कहाँ छिपी रहती है। शशिकला भी इस बात से इन्वॉल्व हो गई। दोनों की कॉमन फ्रेंड जो थी, असल में धर्मेंद्र ने तो फटाक से शशिकला को सब बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने इससे ये बात पूछी थी। शशिकला ने धर्मेंद्र का पक्ष सुना और शर्मिला को समझाने लगी कि धर्मेंद्र ने कुछ भी गलत नहीं कहा था और तुम उनसे बिना वजह नाराज हो गई। शर्मिला फिर भी कुछ नहीं बोली तो शशिकला भी चुप हो गई। लेकिन 1-2 दिन बाद शर्मिला ने शशिकला से कुछ कहा। उसने शशिकला से कहा कि शशिकला, धर्मेंद्र को बोलो कि वो सबके सामने ऐसा ना बोला करे। लेकिन लोगों को, सुनने वालों को शक होने लगता है। शशिकला ने शर्मिला से कहा कि किस बात का शक होने लगता है। तो शर्मिला कुछ और आगे बोले बगैर वहाँ से चली गई। लेकिन शशिकला को शर्मिला की बातों से लगा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। खैर, कुछ ही दिनों में शर्मिला भी और शशिकला भी धर्मेंद्र के साथ अच्छी तरह बोलने लगी। लेकिन उस दिन वाली बात कुछ क्लियर नहीं हुई कि शर्मिला की जिंदगी में कौन है जिससे वह मिलने जाती है, जिसका उसने धर्मेंद्र की बात का बुरा माना था। 1.5 साल बाद, मतलब साल 1968 में शर्मिला की शादी नवाब पटौदी से हुई थी। और उसके बाद एक दिन शर्मिला और शशिकला बातें कर रही थी और उस दिन शर्मिला ने शशिकला को बताया कि धर्मेंद्र को मुझ पर सही शक हुआ था। उस दिन मैं उन्हीं के साथ थी और इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करती थी। तो शशिकला ने भी शर्मिला से कह दिया कि तुम अपने अफेयर के बारे में मुझे आज बता रही हो। धर्मेंद्र ने तो तुम्हारी सारी कहानी मुझे उसी समय बता दी थी। करीब 1 महीने पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम्हारा नवाब पटौदी के साथ चक्कर चल रहा है। और ये सुनते ही शर्मिला टैगोर की आंखें झुक गई थी। दोस्तों, आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी? और इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1966 में। दोस्तों, आपको बताना है कि इस फिल्म के दौरान शर्मिला टैगोर धर्मेंद्र की कौन सी बात पर नाराज़ हो गई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।